तब श्री रामचंद्र जी चारों ओर मालियों से पूछ पिसन मन से दल और फूल लेने लगे। उसी समय में वहां सीता जी आ गईं, जिन्हें पार्वती जी की पूजा करने को माता ने भेजा था। सिया राम। उनके साथ में बहुत सब सुंदर चतुर सखियां थीं, जो मनोहर वाणी में गीत गा रही थीं। सरोवर के पास पार्वती जी का मन मोहक मंदिर था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिया राम। तब सरोवर में सखियों सहित स्नान कर सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। सिया राम। उसमें सीता जी का साथ छोड़कर एक सखी फुलवारी देखने गई थी, जिसने वहां दोनों बंधुओं को जाकर देखा तो वहां प्रेम से विशेष वशीभूत हो सीता जी के पास दौड़ी हुई आई। सिया राम। सखियों ने देखा कि उसकी दशा विचित्र है। शरीर बड़ा पुलकियामान हो रहा है और नेत्रों से जल बह रहा है। तब सब पूछने लगे कि हे सखी, आपने हर्ष का कारण तो कहो। सिया राम। तब उसने कहा, दो राजकुमार फुलवारी देखने आए हैं, जिनकी किशोर अवस्था है और सब भांति से सुंदर हैं। उनके सांवले गोरे गौर रूप को मैं क्या कहूँ, क्योंकि वाणी को नेत्र नहीं, नेत्र को वाणी नहीं। सिया राम। उसकी ऐसी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न हो गईं और सीता के हृदय में अधिक इच्छा हो गई। तब एक सखी कहती है, हे सखी, वे वही राजपुत्र हैं जो कल मुनि जी के साथ आए थे। सिया राम। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के स्त्री पुरुषों को बस में कर लिया है। उसकी शोभा का जहां तहां सभी लोग वर्णन करते हैं। चलो देखें, जो अवश्य ही देखने योग्य है। सिया राम। उसका कहना सीता जी को अत्यंत ही अच्छा लगा और दर्शन के लिए नित्य व्याकुल हो उठे। तब उस प्यारी सखी को आगे लेकर सीता जी ही चली, जिसमें प्रीति को कोई लख ना सके। सिया राम। नारद जी के वचन स्मरण कर पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। इसी से सीता जी चकित हो चारों ओर ऐसे देख रही हैं, मानो बल हरिणी भयभीत होकर देख रही हो। सिया राम। तब आभूषणों की ध्वनि सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यह तो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त विश्व का विजय करने को कामदेव डंका बजा रहा हो। सिया राम। ऐसा कहकर उन्होंने सीता जी के चंद्रमुख की ओर देखा तो नेत्र चकोर हो गए। फिर तो वे सुंदर चाजल नेत्र ऐसे ही स्थिर हो गए जैसे संकोच बस राजा निमि पलकों से हट गए हों। सिया राम। सीता जी की शोभा देख श्री रामचंद्र जी सुख पा उसे हृदय में सहारते हैं, परंतु मुख से वचन नहीं आता। मानो ब्रह्मा जी ने सीता जी को रचने में सारी निपुणता को प्रत्यक्ष कर दिया हो। सिया राम। वह रचना सुंदरता को भी सुंदर कर रही थी, मानो सौंदर्य ग्रह में कोई दीप शिखा जल रही हो। सीता जी की समानता किससे हो, उस उपाय में तो कवियों द्वारा झूठी हो गई है। सिया राम। तब सीता की शोभा का मन में वर्णन कर तथा अपनी दशा का विचार कर श्री रामचंद्र जी पवित्र शब्द में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल यह वचन बोले। सिया राम। हे भाई, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है, यह वही जनक की पुत्री जानकी है, जो सखियों को लेकर पार्वती जी की पूजा करने आई है और इस फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही है। सिया राम। जिसकी अलौकिक शोभा
को देखकर मेरा सहज सहज ही पवित्र मन क्षुब्ध हो उठा है। जो यह सब कारण क्या है, इसको तो विधाता ही जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। सिया राम। रघुवंशियों का तो यह विश्वास है कि वे भूलकर भी कुमार्ग पर पांव नहीं देते। मुझे अपने मन का पक्का विश्वास है कि जिसने 100 पन्न में भी किसी पर नारी की खोज नहीं की है। सिया राम। जिनकी पीठ को संग्राम में शत्रु नहीं पाए हैं, और जो पराई स्त्री की ओर कभी आंखें नहीं उठाते, और जिनके घर से याचक कभी निराश नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। सिया राम। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता जी के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन भ्रमर सीता के मुख कमल के सुंदर रूप मकरनंद का पान करने लगा। सिया राम। मकरनंद का पान करने लगा। सिया राम। इधर चकित होकर सीता जी चारों ओर देखने लगी कि वे मन के चाहे किशोर कहाँ आए। वह मृग छोने के समान नित्य वाली जहाँ ही देखती है, मानो वहाँ ही श्वेत कमल की धारा बरसती हो। सिया राम। तब सखियों ने सीता जी से उन्हें राजकिशोरों को लता की आड़ में जाते हुए दिखाया। तब उनका रूप देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे लालच गए जैसे कोई खोई हुई निधि पा जावे। सिया राम। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होना भूल गईं। अत्यंत स्नेह के कारण देह की सुधि वैसे ही भूल गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोर भूल जाती है। सिया राम। श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीता ने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया। जब सखियों ने सीता को प्रेम के बस जाना तो किसी से कुछ कहते ना बना और मन में सकुचाई। सिया राम। उसी समय दोनों भाई लता भवन से बाहर ऐसे प्रकट हुए मानो मेघ पटल से होकर दो निर्मल चंद्रमा बाहर निकल आए हों। सिया राम। दोनों सुंदर वीर राम लक्ष्मण बड़े ही सुंदर और शोभा की सीमा थे। उनके नीले और पीले कमल के समान शरीर मन को मोहित कर रहे थे। सिर पर सुंदर अलग के शोभायमान हो रही थी, जिनके बीच में पुष्प के गुच्छे गुथे हुए थे। सिया राम। ललाट पर जो तिलक लगाए हैं, श्रम के कारण उन पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं और कानों में सुंदर आभूषण की शोभा छा रही है। टेढ़ी भ्रकुटी, घुंघराले बाल और नवीन कमल के समान रत नारे नेत्र हैं। सिया राम। उनकी सुंदर ठोड़ी, नाक और गाल सुंदर हैं। उनके हास्य का विलास मानो मन को मोल ले लेता है। मुख की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, जिसको देखकर अनेकों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। सिया राम। हृदय पर मणियों की माला पड़ी है और शंख के समान सुंदर कंठ हैं तथा हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजा दंड हैं। बाएं हाथ में फूलों का दोना लिए हे सखी, सांवला कुमार बड़ा ही सुंदर है और सलोना है। सिया राम।
सिंह की सी कमर पर पीताम्बर धारण किए, मानो सुख और शील के निधान ऐसे सूरवंश भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने आप को खो दिया। सिया राम। उसी समय एक चतुर सखी धैर्य धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गौरी गौरी, भवानी का ध्यान फिर कर लेना। अभी इन राजपुत्रों को क्यों नहीं देख लेती हो सिया राम। उसके ऐसे कहने पर सती जी ने सकुचाकर नेत्र खोलकर देखा कि वे दोनों रघुवंश सामने ही हैं। तब राम जी की शोभा और अपने पिता के प्राण का स्मरण कर मन में अत्यंत क्षुभित हो गई सिया राम। जब सखियों ने समझा कि अब सीता परवश हो गई हैं, तब वे सब भयभीत हो कहने लगी, आज बड़ी देर हुई, कल फिर इसी समय में आवेंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्कुराने लगी सिया राम। तब उनकी ऐसी गुणवाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और अधिक विलंब होने से माता का भय मानकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे अपने को पिता के अधीन जानकर चली सिया राम। तब मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से बारंबार फिर जाती और श्री रामचंद्र जी शोभा को देख देख कर प्रीति बढ़ती ही जाती है। काम नहीं होता है सिया राम। परंतु शिवजी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी चिंता करती हुई श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति हृदय में रखकर चली। उधर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी को जाते हुए जाना सिया राम, तब प्रेम रूप स्याही से उनके उस सुंदर चित्त को अपने हृदय में लिख लिया। सीता जी फिर भवानी गौरी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, सिया राम, हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। हे शिव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो। हे गणेश और स्वामी कार्तिक की माता और हे संसार को उत्पन्न करने वाली, आपको आपके शरीर की शोभा बिजली की चमक के समान है। आपकी जय हो सिया राम। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आपके अमित प्रभाव को वेद नहीं जानते। आप संसार की उत्पत्ति, पालन और लय की कारण है तथा संसार को विशेष रूप से मोहित कर अपनी इच्छा से विहार करने वाली हैं सिया राम। हे माता सती और पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी ही अमित महिमा को हजार जिह्वा वाले शेष और शारदा सरस्वती भी नहीं कह सकती हैं सिया राम। हे श्री महादेव जी की प्यारी, हे वर देने वाली, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता मनुष्य और मुनि सब लोग सुखी हो जाते हैं सिया राम। आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में सर्वदा निवास करने वाली हैं। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ी और अपने कारण को प्रकट नहीं की सिया राम। सीता जी की इस प्रार्थना से पार्वती जी के प्रेम के विवश हो गईं। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने सादर उसे अपने सिर पर रख लिया। तब हृदय में हर्षित हो पार्वती जी बोली, सिया राम, हे सीता सुनो, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी वचन सर्वदा ही पवित्र और सच्चा है। जो वर तुमने मन को रुचा है वही मिलेगा सिया राम। जिस वर को मन में पसंद किया है वह स्वभावतः ही
शोभाता ही सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा। क्योंकि करुण के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार है भवानी। पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सब सखियां हृदय में प्रसन्न हो गईं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी की फिर पूजा करके सीता जी मन में प्रसन्न होकर अपने मंदिर घर की ओर चली। सिया राम। तब श्री पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। उनका सुंदर और मंगलों का मूल वयां अगंड फल फड़ाकने लगा। सिया राम। इधर अपने हृदय में सीता जी की शोभा को मन में सहारते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले और सरल स्वभाव वाले जिनमें छल कपट स्पर्श तक नहीं है ऐसे श्री रामचंद्र जी पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कह सुनाया। सिया राम। जो भी गलतियां हुई हो क्षमा करें। जय जय श्री राम।